मानसिकता लेनी पड़ी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो -3 2p/7 और 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेटिंग -3p/7 1 और -5। अब दोनों लाइन कैसी है? दो लाइंस कैसी है बेटा? ये परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो का टोटल है। अब तुमने एक चीज देखी होगी, मैं डायरेक्शन रेशियो पे बात करूंगा अगला टॉपिक में, मैं डायरेक्शन रेशियो पे बात करूंगा। इस करके इस टॉपिक को मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा था। तो ये इंटू ये, तो -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 इज समझ में आ गया? p की वैल्यू निकालो। मेरा ये मानना है बेटा, टीचर को अगर आएगा ना ढंग से तो वो जी करके पढ़ाएगा, भागेगा नहीं सिलेबस से। 70 लैम्डा इज इक्वल टू 70 ना, p की वैल्यू सर -5 है लास्ट बता दे यार, कौन सा बता दे सर। 70 बाई ठीक है, समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो कर लेंगे तो मैं कर फोटो ले लो भाई। तेरा टाइम कितने बजे होगा? क्या टाइम तेरा? 9:45 कोई ना, 9:45 निकल जाना। तो एक आध क्वेश्चन बाद में भी कराया तो ठीक से पहुंच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए बेटा, 13th क्वेश्चन, दो लाइन को परपेंडिकुलर शो करना है, कर दोगे। डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0। 14th क्वेश्चन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। कल क्वेश्चन करा दिया था, मैं आज नहीं कराऊंगा। 16th क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन। हो गया। अब एक क्वेश्चन 17 आप मुझे करके दिखाओगे। केवल एक क्वेश्चन सभी को दे रहा हूं भैया, 17 क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी को करना है क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तब तक मैं गविस का क्वेश्चन देख लूंगा। एक में गविस करेगा, वेक्टर का भी पूछना तो तुमने वो भी पूछ गए। सेवनटीन क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे। बोल देना भाई किसी के पास दोस्तों। r इज इक्वल टू 1 माइनस t i कैप प्लस 2 t माइनस 2 j कैप t माइनस 2 j कैप प्लस 3 माइनस 2 के 2t 3 माइनस 2t ठीक है। अच्छा, दूसरा s माइनस और बोलिएगा r इज इक्वल टू s माइनस s प्लस 1 i कैप s प्लस 1 i कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप प्लस 2s माइनस 1 j कैप माइनस 2s प्लस 1 माइनस 2s प्लस 1। हाँ भाई, सभी को दिख रहा है ये क्वेश्चन? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दो लाइन के बीच में। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अगर ये चेक करना हो कि चेक वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो क्या करो सर? एक कॉमन पॉइंट निकालना सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाए तो वो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो नॉन इंटरसेक्टिंग। और नॉन इंटरसेक्टिंग को क्या कहा था हमने? स्क्यूड लाइन। कई बार मैंने तुम्हें बता दिया कि वो ये नहीं कहेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, वो आपसे कहेगा चेक वेदर द लाइंस आर स्क्यूड, बस। और इंटरसेक्टिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया आपने। तो लाइन में क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा, एक तो इमेज वाला, रिपीट कर रहा हूं सुन लो। सिंपल वाला क्वेश्चन नहीं देगा कोई भी। जो लाइन का क्वेश्चन बनता है एक इमेज का, एक जो आज इसने क्वेश्चन पूछा था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइन का पासिंग पॉइंट और दो परपेंडिकुलर लाइन।
और तीसरा जो पॉइंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये, एक और बनता है। मैंने बताया लाइन में 4 ही क्वेश्चन पड़ेंगे, ऐसे प्लेन में 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। क्या करोगे इसका? कुछ गड़बड़ है इस लाइन में? कर दिया सर। इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए तुम्हें बेटा? a2 a1 कहाँ है सर? निकाल लेंगे। कहाँ से निकालेगा? अलग ले लेते हैं वेरिएबल्स। अरे ये तुम्हें कंफ्यूज कर रखा है, जो लैम्डा था ना उसका ब्रैकेट खोल के लैम्डा की जगह तो टी दे रखा है। समझ गए? मैंने इसलिए किया कि ये तुम्हें कंफ्यूज करना है। हाँ जी, लैम्डा की जगह तो टी दे दिया और म्यू की जगह एस दे दिया। अगर ये आपको उस फॉर्म में देता, आपकी ये लाइन बढ़ जाएगी, आई वाला एक साथ दो, 1i -2j और +3k +t, तो क्या बनेगा? -ti है तो -i और +tj +j और -2tk तो -2k। सर -2j नहीं होगा? देखिए भाई, जे उसके साथ ही गिरा। अच्छा, अब दूसरी लाइन बोलो। ये लाइन फर्स्ट होगी तुम्हारी, ठीक है बेटा? आगे समझ आया? दूसरी को बनाओ। ये i 1i -1j -1k प्लस s वाले अलग ले लो, si 2sj -2। ठीक है भाई? अब a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है? बताओ a1 क्या है तुम्हारा? ये a1 है आपका, ये वाला a1 है, i -2j प्लस c2 ये रहा, i -j माइनस। ठीक है भी, सबको ध्यान आ रहा है? b1 -i + j एक मिनट, b1 ये है, b1 ये रहा, t के साथ वाला b1 है, ये a प्लस लैम्डा b, तो लैम्डा की जगह t दे रखा है, तो -i + j -2k b2 बेटा i + 2j -2k। ठीक है भाई, अब निकालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे का पॉइंट नोट कर दिया, निकाल दिया? कर दो भाई, कर भी दिया इतनी जल्दी। अच्छा देखो, a2 - a1 निकाल लो और b1 क्रॉस b2 निकाल लो। ठीक है, a2 - a1 और b1 क्रॉस b2। आप पेपर उठा के देखेंगे तो घुमा फिरा के हर 2 साल में, 3 साल में, कई बार तो लगातार भी शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन। कई बार ना टीचर ये सोचता है, बोले यार इनको पूरा पास भी करना है, बोले चल एक शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन उठा लो, 6 नंबर का आएगा ये। हाँ जी, करो 6 नंबर का, ठीक है करो भाई। a2 - a1 क्या आएगा? a2 - a1 इसमें 0i, इसमें से ये j माइनस b1 क्रॉस b2 2i, एक मिनट, 2i - b1 क्रॉस b2 निकालना है मेरे को, 2i i j k निकाल लिया, एक मिनट
कई बार जब फोटो खींच रहा हूँ ना तो मेकअप करना पड़ता है। -1 1 2 ठीक है। अब ये वीडियो जो बनाई है मेरी अब काम आएगी कि वहाँ टीवी लगा रखे हैं तो वाईफाई कनेक्ट करके यूट्यूब लगा के बैठ जाओ वही क्लास लगा के तुम्हारी किसी क्लास की वीडियो दिखाऊंगा किसी क्लास को फिर तो सर सब दिन साथ हो जाएगी 15,000 दो टीवी है हमारे पास देखते हैं कैसे मैनेज होते हैं। ऐसा आपको भेजा था मैं अपने घर पे देख लूंगा। नहीं है ना मोबाइल बस जिनके पास है मुझे क्या होगा हम पर अभी कितना है सही है आपका है 2y -4j -3j अब टोटल डिस्टेंस क्या होता है बस भी a2 a1 2 b1 क्रॉस b देखो मैंने एक टॉपिक पर टाइम पूरा लगा दिया। हर्षिता यूं नहीं कह सकती सर बहुत तेज बढ़ाते हैं। सर मैं बता रही हूं ऊपर क्या है डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो 0y + j एक इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो ये इसके साथ 0 + j j नहीं बेटा -4 देखो +12 अरे डॉट प्रोडक्ट इसका इसका और इसका होना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना है इसका इसका डॉट प्रोडक्ट i वाला i वाले से मल्टीप्लाई j वाला j वाले से मल्टीप्लाई k वाला k वाले से मल्टीप्लाई i j के क्या होता है डिवाइड बाय √29 इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड i वाले का स्क्वायर j वाले का स्क्वायर और k वाले का स्क्वायर फाइनल आंसर है 8/√29 इसका आंसर भी याद है मेरे देखे हुए ये सही है। ठीक है भाई पिक्चर खींच दो निकिता समझ में आ गया देखो मैंने कर दिया हो गया भी पूर्ण कितना टाइम है देख रही है 8 है थोड़ा आंसर एक तो इसकी प्रॉब्लम ले लूंगा बेटा सवाल और बताओ सभी बच्चे लेकर आए तो रिव्यू अकेला क्वेश्चन लेके आ रहा है इसका मतलब ये काम कर रहा है मतलब पढ़ना बंद कर रखा है तो एलिमेंट की बुक उठा ले नहीं हो तो मेरे पास से शायद ढूंढ ली उठा ली पड़ी हो लक्ष्य तेरे को दी थी नहीं बुक शायद एक प्रवेश को दी थी एक लक्ष्य को दी थी परवेश नहीं देती एक मुझे दी थी तेरे को दी थी और भी पड़ी होगी उठा ले इस साल ना पब्लिशर देगा नहीं तो मुझे तो मेरे तो फ्री पड़ती है भाई तो हर साल के पिछले सालों के उठाते ना मैंने और सर मैं नाम से ले ढूंढता हूँ मिल जाती है मिल जाएगी हैं हाँ मैं भाई ले जाओ अगले साल इसको वापस सर मैंने तो नाम से ले दोनों उससे क्या फायदा है ये बुक मैं बता दूं बोर्ड के पर्पज से फंक्शनल एग्जाम में मदद करेगी होगी भी ले ली बस भाई ये क्वेश्चन है बेटा द पॉइंट आर वर्टिस इज ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ AB एंड BC एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B बहुत इजी है बेटा एक बार मुझे बोल दे अब देखो इसमें हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा बहुत घुमा फिरा बेटा इधर देखिए हाँ बोलिए 4 5 10 A B C D ये क्या है 4 5 10 4 5 10 B 2 3 4 1 2 minus 1 2 भाई बोलो ना बेटा पैरेललोग्राम की साइड की इक्वेशन लिखनी है पैरेललोग्राम की साइड्स की इक्वेशन लिखनी है क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को अब ये डी पॉइंट हमारे पास नहीं है कोई मुझे बता सकता है कि कैसे हम डी को हां एक उसकी डायगोनल ड्रॉ कर देंगे चलो डायगोनल ड्रॉ कर दिया उसके बाद क्या बस चलिए AC में कुछ AD + CD साइड से सर दोनों साइड्स के लेंथ इक्वल है तो फिर उस डिस्टेंस पे ऊपर निकालना नहीं सर AC को सर AC AB + डॉट CD AD करके कुछ किया था इसको पोजीशन वेक्टर A ले लेंगे और CD को B ले लेंगे पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं फिर वो इमेज हो
ना अरे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपने इसको x1 y1 z1 सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आगे ध्यान बाइसेक्ट ईच अदर और जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट ऑफ AC जो मिड पॉइंट ऑफ AC is cut to mid point बड़ा मीन शॉर्ट फॉर्म भी है P बेटा AC का मिड पॉइंट क्या होगा 4 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 10 minus 1 by 2 ठीक है ये आपके पहले कोऑर्डिनेट आ गए इक्वल टू शाबाश बोलिए 2 plus x by 2 2 plus x by 2 3 plus y by 2 3 plus y by 2 4 plus z by 2 और 4 plus z by 2 कंपेयर कर लेंगे x y z की वैल्यू आ जाएगी ठीक है भाई ये जब आप कंपेयर करोगे ये ध्यान रहे कि आज स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लेना क्योंकि अब प्लेन शुरू होगी प्लेन थोड़ी कम लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ बहुत आसान जैसे जो ट्रायंगल होता है पैरेललोग्राम में भी तो AC होगा अगर AB को पोजीशन वेक्टर A लेंगे और CD को B लेंगे तो AC AB भी होगा ना एक मिनट बेटा बताइए मुझे AC AD को A वेक्टर लेंगे AD को A वेक्टर ले लिया और CD को B लेंगे एक मिनट तो देखिए कंफ्यूज कर रही सबको बाद में बता दूंगा नहीं तो उसमें वीडियो में देख आ जाती है चीजें वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को करने के लिए तो बड़ा सिंपल है A से B पर गए और B से C पर गए तो आप A से C पे चलेंगे बीच वाले होता भी यही है ठीक है ना है भाई कई बार मान लेते हैं ये तेरा दोस्त है ये इसका दोस्त था तो कई बार क्या होता है कि तेरी इसकी दोस्ती होगी ये गहरी हो जाएगी इसको तो बाहर निकाल दिया होता है देखो जो दोस्त मिलाने वाला बीच की कड़ी होती है ना गहरा दोस्त वो भाग जाएगा और वो दोस्त बन जाता है हो जाएगा भाई अब साइड्स की इक्वेशन अरे इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख सकता इक्वेशन ऑफ AB अब यहां से xyz की वैल्यू आ जाएगी क्या ये x की वैल्यू बताओ x की वैल्यू अरे ये 5/2 ये 5/2 इक्वल टू x प्लस 2/2 तो x इक्वल टू 3 आ गया और ये 7/2 और ये y प्लस 3/2 y4 और ये कितना आ गया 9/2 और ये z प्लस 4/2 z बराबर 5 x y z की वैल्यू आ गई बेटा ठीक है b के कोऑर्डिनेट आ गए अब कौन सी साइड की इक्वेशन लिखनी है बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी लिख के दिखाऊं नहीं तो दो चीज चाहिए पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो तो पासिंग पॉइंट ये रहा आपका x minus x1 y minus y1 z minus z1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो x2 minus x1 आदित्य आया समझ दिया है y2 minus y1 4 minus 10 बता देगा कितना आया समझ दिया है कहाँ डाउट रह गया इस लाइन की इक्वेशन लिखनी लाइन को दो चीज चाहिए पासिंग पॉइंट ये रहा x minus x1 y minus y1 z minus z1 डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं दो पासिंग पॉइंट्स x2 minus x1 2 minus 4 y2 minus y1 z2 minus z1 ठीक है बेटा कल का बताओ ये कैसे करोगे कल मुझे कहीं दिन में जाना है तो मैं चाहता हूँ कि या तो शाम को मैं तुम्हें 5 बजे बुलाऊं